मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर प्योर सोल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग को अपने पुराने जन्म की झलकियाँ याद आने लगी थी। अब आगे, जब विंग नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो मन में डिसाइड करता है कि आज मैं अपने नाइटमेयर के बारे में सबको बता दूंगा। जब विंग रेडी होकर डाइनिंग टेबल पे जाता है, मिस्टर और मिसेस वी बड़े प्यार से उसे अपने बीच बिठाते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम ठीक हो? रात को तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे। विंग अपने मॉम और डैड से कहता है, मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। मिसेस वी कहती है, इसमें पूछने की क्या बात है, कहो तुम्हें क्या कहना है। विंग कहता है, मॉम आजकल मुझे रात को बीजिंग के सपने आते हैं, मैं बीजिंग जाना चाहता हूँ। मिस्टर और मिसेस वी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे वो एक दूसरे को देख के कुछ इशारा कर रहे हो। फिर बिंग कहता है, मॉम डैड आप एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मेरी बात का जवाब दो, मुझे बीजिंग जाना है। मिसेस वी कहती है, विंग तुम बीजिंग नहीं जा सकते। विंग गुस्से में कहता है, मॉम मुझे जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजिंग से मेरा कोई कनेक्शन है, मुझे वहाँ जाके पता लगाना पड़ेगा, प्लीज़ मॉम मुझे जाने दीजिए। मिसेस वी गुस्से में कहती है, तुम नहीं जा सकते, मैंने तुमसे एक बार कहा ना, तुम समझ क्यों नहीं रहे। विंग वहाँ गुस्से से उठकर बिना ब्रेकफास्ट किए चला जाता है। पीछे पीछे ईमा भी चली जाती है। ईमा विंग को आवाज़ लगाती है और कहती है, विंग रुको, मेरे लिए रुको, मुझे छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? विंग गुस्से में जा रहा था। ईमा भागकर विंग के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, अब बताओ तुम नाटक कर रहे हो ना? तुम्हें बीजिंग के सपने नहीं आ रहे हैं? विंग गुस्से में कहता है, नहीं मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। ईमा कहती है, लेकिन तुम बीजिंग जाने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हो, आखिर ऐसा क्या है बीजिंग में? विंग ईमा का हाथ अपने कंधे से हटाकर चला जाता है। इधर वी मैंसन में मिस्टर वी अपनी वाइफ से कहते हैं, मुझे लगता है विंग को अपना पिछला जन्म याद आने लगा है। मिसेस वी कहती है, फिर हम क्या करें? मिस्टर वी कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें उसे नहीं रोकना चाहिए। मिसेस वी कहती है, लेकिन तुम्हें पता है ना। मिस्टर वी कहते हैं, मुझे सब पता है, लेकिन तुम उसे हमेशा अपने पास छुपा के नहीं रख सकते। एक दिन तो उसे सब याद आ जाएगा, फिर वो अपने अधूरे सवाल के आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। मिसेस वी मान जाती है, कहती है, ठीक है, मैं उसे जाने दूंगी। इधर विंग का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। जब वो वापस आता है, वो सीधा अपने कमरे में जा रहा था। तभी मिस्टर वी विंग को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, विंग तुम जा सकते हो, विजिंग तुम्हारे साथ हम सब भी जाएंगे। विंग भागकर अपने डैड के गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू डैड, आप सबने मुझे अलाउ कर दिया बीजिंग जाने के लिए। मिस्टर वी विंग से कहते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हारा स्कूल ट्रांसफ़र कराने के लिए और कुछ अधूरे काम ऑफिस के पूरे करने के लिए। विंग मान जाता है। विंग कहता है, थैंक यू डैड, कम से कम आप मान तो गए मुझे बीजिंग भेजने के लिए। कुछ दिनों बाद मिस्टर वी सब कुछ अरेंज कर देते हैं। फिर वो ईमा को बुलाते हैं और ईमा से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम हमारे साथ जाओगी या यूएसए में ही रुकोगी? क्योंकि तुम्हारा होम टाउन तो यूएसए है, क्या तुम हमारे साथ जाओगी? ईमा अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, डैड मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ पे क्या करूँगी? फिर ईमा मन में सोचती है, विंग के बिना मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? जहाँ पे विंग रहेगा मैं तो वहीं रहूँगी। वी फैमिली अपनी पैकिंग पूरी कर लेती है और बीजिंग के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो बीजिंग पहुँचते हैं, वो अपने पुराने मैंसन में चले जाते हैं। विंग बीजिंग पहुँच के बहुत ज़्यादा खुश था। वो मन में सोचता है कि फाइनली मैं सिचन गगा से लैंजा से सबसे मिल पाऊँगा। लेकिन मिसेस वी खुश नहीं थी। उसे फिर से डर लग रहा था कि कहीं विंग लैन फैमिली का ना हो जाए। विंग अपने मन में कहता है कि पहले मैं अपने सारे सवालों के जवाब लूँगा, तभी लैन फैमिली से मिलने जाऊँगा। विंग रात को ही बीजिंग घूमने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस वी देख लेती है विंग को बाहर निकलते हुए। वो पीछे से विंग को आवाज़ लगाती है और कहती है, विंग तुम रात को कहीं नहीं जा सकते, जब मॉर्निंग हो जाए तब तुम चले जाना। विंग मुंह बनाकर वापस घर के अंदर आ जाता है और कहता है, मॉम अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं रात को क्यों नहीं जा सकता? मिसेस वी उसके कान पकड़कर उसे वापस अंदर ले आती है और कहती है, तुम बड़े हो गए तो क्या, तुम हो तो मेरे बच्चे ही, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करती रात को जाने के लिए। विंग डिनर करके वापस अपने रूम में सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जल्दी से तैयार होके ब्रेकफास्ट करके बाहर निकल रहा था। तभी ईमा पीछे से आवाज़ लगाती है, विंग रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तो घूम लूँ बीजिंग है कैसा।
विंग ईमा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ अपने कार में बिठा देता है। विंग जैसे तैसे हिल का पता लोगों से पूछकर हिल के पास पहुंच जाता है। जैसे ही कार हिल के पास रुकती है, ईमा और विंग दोनों कार से बाहर निकल के हिल की खूबसूरती को देखने लगते हैं। विंग को सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन विंग को कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे पहले भी कभी आया हुआ है। विंग बहुत याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उधर ईमा अचानक से बेहोश हो जाती है। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो ईमा नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। विंग भागकर ईमा के पास जाता है और ईमा के गालों पर हल्की हल्की थपकी देके उसे उठाने की कोशिश करता है। कहता है, ईमा तुम्हें क्या हुआ, उठो, तुम बेहोश कैसे हो गई, उठो। लेकिन ईमा अपनी आंख नहीं खोलती। तो विंग ईमा को ब्राइडल स्टार में कैरी करके कार में बिठाकर मैंसन वापस लेके आता है। मिस्टर और मिसेस वी ईमा की ऐसी हालत देख के घबरा जाते हैं और विंग से पूछते हैं, क्या हुआ ईमा को, ये बेहोश कैसे हो गई। विंग अपने पेरेंट्स से कहता है, डैड मुझे नहीं पता, ये अचानक से ही बेहोश हो गए। मिस्टर वी अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करते हैं और उसे मैंसन बुलाते हैं। डॉक्टर मैंसन में आके ईमा को चेक करता है। फिर डॉक्टर कुछ समय बाद उनको बताता है कि ईमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, लगता है उसने किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया, इसलिए वो बेहोश हो गई। फिर डॉक्टर मैंसन से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जब ईमा को होश आता है तो विंग ईमा के पास जाके बैठता है और कहता है, ईमा तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। ईमा कहती है, कुछ नहीं, लगता है मैंने कुछ दिनों से सही से खाया नहीं, इसलिए मैं बेहोश हो गई। विंग ईमा से कहता है, तुम अपना ख्याल रखा करो। ईमा अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है कि हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी। ईमा को सब आराम करने के लिए कहते हैं और सब अपने कमरे में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और ईमा का न्यू स्कूल में पहला दिन था। दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकलते हैं। जैसे ही विंग और ईमा स्कूल पहुंचते हैं, सब स्टूडेंट की नज़र विंग पर थी। विंग बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने पोनीटेल बना रखा था। उसके कुछ बाल उसके गालों पर आ रहे थे। विंग को देखकर एक लड़की कहती है, वाओ ये कितना क्यूट है ना, इसे तो मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। फिर एक लड़की कहती है, तुमने देखा नहीं, उसके साथ पहले से ही एक लड़की है, शायद उसकी गर्लफ्रेंड हो। फिर तीसरी लड़की कहती है, चाहे गर्लफ्रेंड हो या ना हो हमें क्या मतलब, हम तो ट्राई करेंगे। विंग और ईमा ये सब बातें सुन रहे थे। ईमा को उनकी बातों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन विंग उन लड़कियों को विंग करके चला जाता है। जब ईमा देखती है तो विंग का हाथ टाइट से पकड़ लेती है और कहती है, विंग तुम नहीं सुधरोगे, तुम उन्हें विंग क्यों कर रहे हो। विंग कहता है, तो क्या हुआ, वो लोग सही तो कह रहे हैं, सबको ट्राई करने का हक है। फिर विंग ईमा से कहता है, छोड़ो इन बातों को, हमें प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है और अपनी क्लास के बारे में पता करना है। फिर दोनों प्रिंसिपल ऑफिस जाकर अपनी क्लास के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं और अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। स्कूल के अटैच एक कॉलेज भी था जो न्यू एडमिशन की रैगिंग करते थे। कॉलेज में सुसी भागकर लेंजा और सोंगलैन के पास आता है और कहता है, तुम्हें पता है स्कूल में यूएसए से 2 ट्रांसफ़र स्टूडेंट आए हैं। सोंगलैन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, चलो एंजॉय करते हैं। सुसी फिर कहता है, पूरे कॉलेज में उनकी चर्चा चल रही है कि उसमें से एक कोई बहुत क्यूट है, सब उसे अपना बनाना चाहते हैं। लेंजा कहता है, बोरिंग, और मन में कहता है, मेरे विंग से क्यूट और ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता। सोंगलैन कहता है, इसमें क्या बोरिंग है, हम तो जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो आओ। लेंजा अपनी सीट पर ही खड़ा रहता है। जब सोंगलैन और सुसी लेंजा को छोड़ के जाने लगते हैं तो लेंजा पीछे से आवाज़ लगाता है, रुको मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। इधर जैसे ही विंग क्लास में एंट्री करता है, सब बहुत ही प्यारी स्माइल विंग को देते हैं और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। विंग भी उनके फ्लर्ट का पूरे अच्छी तरीके से जवाब दे रहा था। ईमा बार बार विंग को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंग अपनी ही मस्ती में था। विंग और ईमा एक खाली सीट देख के बैठ जाते हैं। कुछ ही समय बाद एक बार फिर हल्ला होता है कि सीनियर हमारी क्लास में आए हैं, क्योंकि लेंजा पूरे स्कूल और कॉलेज में फेमस था। सारी लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि वो हैंडसम लेंजा आज हमारी क्लास में क्यों आया है। जैसे ही सीनियर की एंट्री होती है, सब शांत हो जाते हैं। विंग भी अपने मन में सोच रहा था, ये किस लेंजा की बात कर रहे हैं, कहीं ये वो लेंजा तो नहीं जिसको वो हमेशा याद करता है। जब लेंजा की नज़र विंग पर पड़ती है तो उसका दिल थम जाता है, क्योंकि ये विंग बिल्कुल उसके एंजल की तरह लग रहा था, बस इसकी आंखें नीली थी, बाकी शक्ल बिल्कुल सेम। लेंजा अपने दोनों दोस्तों को साइड करते हुए
विंग के बेंच के पास आ जाता है और नीचे झुकते हुए विंग को पास से देखने लगता है। विंग भी हैरान था कि आखिर लेंजा उसके इतने करीब क्यों आया। विंग लेंजा को देखते ही पहचान गया था कि यह उसका ही लेंजा है। जैसे ही लेंजा झुका, उसका लॉकेट भी गले से बाहर निकल गया। विंग को कंफर्म हो गया कि यह उसका ही लेंजा है। विंग बहुत ही प्यारी सी स्माइल देने लगा। जब लेंजा को होश आया वो क्या कर रहा था तो जल्दी से पीछे हट गया। विंग फ्लर्टिंग वे में पूछता है कि आप मेरे इतने करीब क्यों आए थे। लेंजा हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं तो ये कहने आया था कि अगर तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। और फिर वो अपने दोस्तों को खींचता हुआ वहाँ से लेके चला जाता है। लेंजा के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने हमें रैगिंग क्यों नहीं करने दी। लेंजा अपने दोस्तों से कहता है कि हर बार रैगिंग करना ज़रूरी नहीं, चलो क्लास में। इधर विंग पागलों की तरह स्माइल करे जा रहा था। ईमा कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, जब से उसको देखा स्माइल करे जा रहे हो, अपना स्माइली फेस बंद करो। विंग ईमा से कहता है क्यों, मैं स्माइल करता हूँ और क्यूट लगता हूँ ना। ईमा कहती है तुम चुपचाप स्टडी पे ध्यान दो। विंग के आगे के 2 पीरियड खाली थे और उसके बाद लंच था। उसके दिमाग में आता है कि उसे लेंजा को ढूंढना चाहिए। विंग ईमा को बिना बताए सीनियर के कॉलेज में जाने की कोशिश करता है। ईमा बार बार उसे रोक लेती थी, लेकिन विंग ईमा को चकमा देख के सीनियर्स के कॉलेज में चला जाता है। उसकी नज़र एक ग्रुप पर पड़ती है। उसमें से उसे एक की शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। जब विंग गौर से देखता है तो वो वेंचाओ था। विंग उसके पास जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। वेंचाओ उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। जैसी वेंचाओ की नज़र विंग पर पड़ती है, वेंचाओ सोचने लगता है उसका क्यूटी भी इतना क्यूट हो गया होगा। फिर विंग कहता है चाओ गगा। जैसे ही विंग चाओ गगा कहता है, वेंचाओ उसे गले से लगा लेता है और कहता है क्यूटी तुम मेरे विंग हो ना, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे। विंग कहता है चाओ गगा मुझे छोड़ो तो आप तो मुझे दबा के मार डालोगे। वेंचाओ विंग को छोड़ देता है और कहता है अब बताओ तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। विंग वेंचाओ को बता देता है कि वो आगे की स्टडी यूएसए में करने गया था। फिर वेंचाओ विंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंग कहता है कि उसे ज़रूरी काम और वो वेंचाओ और उसके ग्रुप को छोड़ के लेंजा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। विंग स्टूडेंट से लेंजा की क्लास का पता पूछ के लेंजा की क्लास में चला जाता है। जैसे ही विंग लेंजा की क्लास में घुसता है, सभी स्टूडेंट की नज़र विंग पर पड़ती है। विंग सबकी नज़रों को इग्नोर करता हुआ लेंजा को क्रॉस करते हुए सोंगलेन के पास चला जाता है। लेंजा तो उसे देखता ही रह जाता है कि आखिर एक न्यू स्टूडेंट उनकी क्लास में क्या करने आया है। विंग सोंगलेन के सीने में हाथ रखकर कहता है आप मेरी क्लास में क्या करने आए थे, आपने तो किया ही नहीं जो करने आए थे। लेंजा को गुस्सा आ रहा था। लेंजा उन्हें सेमलेस कह के वहाँ से चला जाता है। लेंजा को नहीं पता उसका दिल इस नए स्टूडेंट को देखकर क्यों धड़क रहा है। जब लेंजा वहाँ से गुस्से में चला जाता है तो विंग पागलों की तरह स्माइल करने लगता है और विंग भी लेंजा के पीछे पीछे जाने लगता है। सोंगलेन विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब तुम कहाँ जा रहे हो। विंग सोंगलेन से कहता है मेरा हाथ छोड़ो अगर तुम्हें अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी तो। फिर विंग पूरे स्कूल टाइम में लेंजा को परेशान करता रहता है और उससे फ्लर्ट करता रहता है। जब विंग अपनी क्लास में जाता है तो ईमा उसे गुस्से से कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। विंग ईमा से कहता है तुम छोटी छोटी बातों पे परेशान क्यों हो जाती हो, मैं तो स्कूल एक्सप्लोर करने गया था। फिर विंग और ईमा वापस अपने मेंशन चले जाते हैं और लेंजा भी अपने मेंशन चला जाता है। कुछ दिन विंग ईमा को चकमा देके बार बार लेंजा के पास चला जाता था और उससे फ्लर्ट करता रहता था। एक दिन विंग लेंजा का हाथ पकड़ता है और उसे खाली स्कूल के कमरे में लेके आता है। लेंजा विंग से कहता है तुम मुझे इस खाली कमरे में क्यों लेके आए हो। विंग कुछ कहे बिना कमरे की कुंडी लगा देता है और लेंजा के पास जाने लगता है। लेंजा पीछे पीछे हटने लगता है। फिर लेंजा दीवार से टकरा जाता है। विंग लेंजा को अपने बाजुओं में कैद कर लेता है और उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर देता है। लेंजा का कुछ समय के लिए सांसें रुक गई थी। उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब लेंजा को होश आता है तो विंग को कस के धक्का दे देता है और कहता है तुम्हारा दिमाग सही है, तुमने मुझे किस क्यों किया। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, पूरा दिन मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर विंग स्मिर्क करता है और लेंजा से कहता है गगा आपने ही तो कहा था कि मैं आपको किस कर सकता हूँ और किसी को नहीं, और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आप मुझे बताओगे कि मैं आपको किस क्यों कर सकता हूँ और किसी को क्यों नहीं।
लेंजा का दिल तेज तेज की धड़कने लगता है। अब उसे समझ में आ रहा था कि ये उसका विंग है, जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। लेंजा भाग के विंग के पास जाता है और उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है, विंग ये तुम हो। विंग भी उसे टाइट से गले लगा लेता है और कहता है, हाँ गगा ये मैं हूँ। लेंजा विंग की बाहों में रोने लगता है और विंग उसे कंसोल करने लगता है। लेंजा विंग से कहता है, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। विंग लेंजा से कहता है, लेकिन अब मैं वापस आ गया ना, तुम रोना बंद करो। फिर विंग स्माइल करते हुए लेंजा से पूछता है, गगा आपने बताया नहीं कि मैं आपको किस क्यों कर सकता हूँ। लेंजा विंग को फिर से सैमलेस कहता है। विंग स्माइल करने लगता है। चलो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।